खास सेवाएं जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे हैं, मेरे साथ बहुजन चिंतक हैं गंगाराम अंबेडकर जी और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट राहुल लाल भी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत। मेरे साथ गंगाराम जी भी हैं। गंगाराम जी, ब्राह्मण सम्मेलन में हमने देखा कि आपका नीला रंग बहुत कम पड़ गया या कहें फीका पड़ गया बनिस्बत भगवा रंग के। क्या नीला रंग की जगह अब भगवा रंग अख्तियार करने जा रहे हैं? अब भगवा रंग की शरण में है बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से। नेता जो है पुरुषोत्तम राम की शरण में जा रहे हैं और भगवान राम जो है संविधान की शरण में उनको न्याय मिला है। जहाँ तक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, धर्म जात मजहब और आस्था की राजनीति का बोलबाला बढ़ेगा। और जहाँ तक सवाल उठता है कि ब्राह्मण समाज, कम से कम ब्राह्मण समाज ने अपनी एक हैसियत बनाई है कि आज सारे राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज के बगैर सत्ता नहीं मिल सकती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने अपनी काबिलियत के बल पर परजावट की उन तमाम जातियों को अपने साथ लामबंद करने की एक क्षमता दिखाई है। तो आज तमाम राजनीतिक पार्टी उस वोट के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो जुनूनी और बुनियादी मुद्दे हैं वो पीछे छूट रहे हैं। विकास के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा पीछे छूट रहा है, चिकित्सा का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा पीछे छूट रहा है। धर्म एवं आस्था के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए सरासर अन्याय है। और आस्था एक अपनी जगह में है, चाहे हिंदू समाज की आस्था हो चाहे मुस्लिम समाज की आस्था हो, लेकिन इस आस्था को चुनाव से देखना मुझे लगता है सच्चे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जो राजनीतिक पार्टियां इस आस्था को चुनावी रंग देना चाहती हैं, वो पूरी तरह से लोकतंत्र पर और देश प्रदेश की जनता पर उनका यकीन नहीं है। वो प्रदेश की जनता को गलत रास्ते पर ले जाना चाहती हैं और धर्म और मजहब की चाशनी पे डुबो करके प्रदेश को विकास की तरफ से पीछे ले जाना चाहती है। इसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पर ऐसा क्यों कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी राम का नाम ले तो वो आउट ऑफ ट्रैक है, बहुजन समाज पार्टी अगर राम का नाम ले तो फिर वो ब्राह्मणों के भी हित में काम करती है, वो सर्वजन की बात करती है, ऐसा क्यों सर? देखिए, सियासत है, सियासत में दूध पीने वाले दारू पीने लगे, दारू पीने वाले दूध पीने लगे, जस्ट उल्टा हो गया। जो दूध पीने वाले लोग थे उनकी बोतलों पर शराब दिखने लगी और शराब पीने वालों ने दूध धारण कर लिया है। जिन्होंने दूध धारण किया है उनकी हुकूमत प्रदेश के अंदर है। और जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि कुछ जातियों तक कुछ पार्टियां सिमट जाएं, जिसके कारण बहुसंख्यक जातियों का आकर्षण उनकी तरफ बढ़ जाए। और यही काम उनसे लड़ने वाले जो दल हैं वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जाति की चाशनी पर डूब रहे हैं। और जाति की चाशनी में डूबने के कारण उनसे दूसरी तमाम जातियां, उनका मोह भंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मानो कांसीराम जी का फार्मूला अख्तियार कर लिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जो भारतीय जनता पार्टी का 3 जातियों का फार्मूला दूसरी पार्टियों ने अख्तियार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार कहा जाता था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। आज पिछड़ी जातियों के तमाम नेताओं को उन्होंने मंत्री बनाया है, अनुसूचित जात के तमाम लोगों को मंत्री बनाया है। तो ये जो फार्मूला ये बहुजन नायक मानो कांसीराम जी का था और कांसीराम साहब के मानने वाले लोग वो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला तैयार कर रहे हैं, इसीलिए वो पिछड़ रहे हैं। अगर ये लोग मानो कांसीराम जी का जो सामाजिक न्याय, समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो उनकी एक मानवतावादी विचारधारा है उसको अगर स्वीकार कर ले तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में उन्हें कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो लोकतंत्र में आज बात हो रही है राम के नाम की, बात हो रही है ब्राह्मणों की और बात हो रही है यूपी की सियासत की। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ बहुजन चिंतक गंगाराम अंबेडकर जी भी हैं। गंगाराम जी, बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, तो फिर अकेले ब्राह्मणों पे इस तरह की मेहरबानी क्यों? सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर सम्मेलन क्यों? देखिए घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बजाय अवर्ण बनाम सवर्ण करना चाहती है। जैसा कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में या देश में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में 3 जातियां मतलब 3 वर्ग एक साथ खड़े थे, बाकी सारे वर्ग एक साथ खड़े थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को शायद ये यकीन है
कि ब्राह्मण समाज उनसे दूर जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो और तमाम जातियां जो ब्राह्मण समाज को पसंद नहीं करती हैं, ऐसी जातियां उनके पाले में फंसी रहे, उनके साथ फंसी रहे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण समाज को ही मुद्दा बना दिया। ब्राह्मण समाज अब चुनावी मुद्दा हो गया है। पहले भगवान परशुराम चुनावी मुद्दा हुआ करते थे, अब उनके अनुयायी चुनावी मुद्दा हो गए हैं। तो ये जो इस तरह के हथकंडे ये चुनाव को देख करके पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इस तरह का हथकंडा अपना रही है, आप ये कह रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो चुनावी विश्लेषण के बारे में बोल रहा हूँ। सर आप बहुजन चिंतक के तौर पे मेरे शो पे है ना सर, थोड़ा बताएंगे तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या वाकई सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय के एजेंडे से हट गई है बहुजन समाज पार्टी और सिर्फ ब्राह्मण याद आ रहे हैं? घनश्याम जी, उत्तर प्रदेश की सियासत जाति पर आधारित है। जातियों के आधार पर टिकट तय होते हैं, जातियों के आधार पर नेता तय होते हैं, और जाति के आधार पर जिस जाति की बाहुलता है उसको ज्यादा टिकट दिए जाते हैं। ये तो सारी पार्टियां करती हैं। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलता हूँ, ये सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ये जातिवाद, ऊंच नीच, गैर बराबरी, आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध, वो ज्यादातर संविधान पे यकीन रखने वाले जो लोग हैं, जो उसका विरोध करेगा तो वो उनसे दूर जाएगा। तो जब संविधान का विरोध करने वाले, आरक्षण का विरोध करने वाले, जातिवाद का बढ़ावा देने वाले जिस पार्टी के साथ खड़े होंगे, तो जो उससे प्रेरित जातियां हैं स्वाभाविक उसके साथ नहीं रहेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का हो जाएगा कि जो ब्राह्मण समाज है भाई, वो इन पार्टियों के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए अन्य जातियां उनके साथ आ जाएं। अच्छा। और बहुसंख्यक मात्रा में आ जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव में उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए। तो इस तरह की जो हथकंडे पूरी तरह से सियासत चल रही है, कुछ पार्टियां इसको समझ नहीं पा रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे लिए बेहतरीन मुद्दा मिल गया। ये मुद्दा नहीं है, ये अपने लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जाति की राजनीति करेगा तो उत्तर प्रदेश की सियासत में फ्लॉप हो जाएगा। और जो भी एक जाति का झंडा तान के चलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता उसको नकार देगी। जो तमाम जातियों को लेकर चलेगा, तो एक झंडे की टैगिंग किसी भी पार्टी के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। बहुजन चिंतक हैं गंगाराम अंबेडकर जी वो बता रहे हैं, राहुल लाल जी भी मेरे साथ में लास्ट फेज में, मुझे सबको समय देना है। गंगाराम जी, असल में सतीश चंद्र मिश्रा ये बताते हैं कि देखिए, जिसके हाथ में 13% ब्राह्मण और 23% दलित वोटर्स हैं, तो सत्ता की चाबी उसी के हाथ में है। सर हम तो पहले समझते थे 2007 में आप ब्राह्मणों के साथ, दलितों के साथ, मुस्लिम वोटर को भी साथ में रखते थे। इस बार मुस्लिम वोटर्स बताना भूल गए क्या? इस बार एजेंडे से मुस्लिम वोटर गायब है क्या बीएसपी के? देखिए, ऐसा है घनश्याम जी, ये सोची समझी रणनीति है, और इस सोची समझी रणनीति से मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ जातियों को, जैसा कि पार्लियामेंट के चुनाव में खासतौर से मुस्लिम समाज, यादव समाज और अनुसूचित जाति की जाटो एवं चमार समाज, इन 3 जातियों को एक तरफ करके कोशिश की गई। अब ब्राह्मण समाज भी उसी तरह के निशाने में है। ब्राह्मण समाज का जो गुस्सा था, अगर नेतृत्व परिवर्तन में शांत नहीं हो रहा है, तो उसको भी अलग थलग करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही है। जिस तरह इन 3 वर्गों को अलग थलग करके उनकी राजनीतिक हैसियत समाप्त कर दी गई है, तो मैं 2002 राजनीतिक हैसियत समाप्त कर दी गई है, तो मैं 2002 की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2002 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 403 सीटों में केवल 7 ब्राह्मण समाज के एमएलए चुनाव जीत कर आए थे। ठीक बात है। 2004 के पार्लियामेंट सीट पर 4 ब्राह्मण एमपी केवल चुनाव जीत कर आए थे, वो भी 4 अलग अलग पार्टियों से। लेकिन क्योंकि जब कमजोर वर्गों ने ब्राह्मण समाज का साथ दिया, तो ब्राह्मण समाज की अपनी हैसियत बनी, राजनीतिक वजूद जब उत्पन्न हुआ, तो वो अपना पाला बदल किए, कहीं सपा कहीं बसपा। अब वो अपनी सही जगह पर हैं, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी, प्रमुख सचिव और तमाम बड़े पदों पर इंस्पेक्टर से लेकर एसडीएम और एसपी डीएम सब ब्राह्मण समाज के हैं। तो ब्राह्मण समाज की ऐसी कोई नाराजगी नहीं नजर आ रही है कि वो अन्य जातियों की, अन्य पार्टियों की तरफ आकर्षित नजर आ रहा हो। चलिए, बहुजन चिंतक होने के बाद भी आपका विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। बड़ी बात है सर। मेरे पास समय लोकतंत्र में इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।